अगर आप सरल तरीके से ध्यान को समझना चाहते हो और ध्यान का अनुभव करना चाहते हो तो आपको चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि चॉइसलेस अवेयरनेस ही ध्यान है, इससे अलावा और कुछ नहीं। तो जो कृष्णमूर्ति बताते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, उसको प्रैक्टिकल रूप से हम कैसे समझ सकें और उसका अनुभव कर सकें, इसके बारे में बात करेंगे। फिर से आप चॉइसलेसनेस की स्थिति को समझ पाएँ तो आपके भीतर जो अवेयरनेस है वो अपने आप जगेगा और आपको जो ध्यान है वो अनुभव हो जाएगा। मगर ये चॉइसलेसनेस क्या है, इसको समझना चाहिए। चॉइसलेसनेस का अर्थ होता है कि आप चुनाव मत करें, आप चॉइस मत करें। आप ये मत कहें ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस बात को सरल तरीके से आप समझें। आप कब शांत और एकाग्र होते हैं? बाहर जब आप कहीं जाते हैं किसी स्थान पर, तो अगर आपको शांत होकर वहाँ रहना होगा या आप शांत होते हो तो आप क्या करते हो या क्या नहीं करते हो। जितने आप चॉइस करते हो चीज़ों के साथ, उतना आप अशांत होते हो। जितना आप चॉइस नहीं करते, चीज़ों को छोड़ देते हो जैसा है तैसा, उतना आप शांत होते हो। जैसे आप कहीं पर बैठे हो, उधर जानवर है, इधर आदमी है, पेड़ है, आकाश है, मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, क्या है। अगर आप इस तरह कहेंगे कि ये गर्मी क्यों है या ये ठंडी क्यों है, नहीं होना चाहिए, तो आप अशांत रहेंगे। आप कहेंगे ये आदमी क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, तो आप अशांत होंगे। आप ये कहेंगे कि ये पेड़ क्यों खड़ा है, ये पेड़ लंबा क्यों है, ये छोटा क्यों है, तो इस तरह की बात आप करेंगे तो आप शांत हो नहीं सकते। आप अपने हाथ से ही आपने अशांति का निर्माण किया। शांति और अशांति में यही फर्क है। शांति का अर्थ ये है, आप शांत होते हो, आप जजमेंट नहीं करते, चीज़ों को आप चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते, तो शांति का वही अर्थ है ना। बाहर सब चीज़ अगर ठीक हो तो आप शांत होंगे, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि बाहर तो जैसा है ऐसा ही होगा। आपके कहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं। आपके कहने से ठंडी गर्मी में नहीं बदल जाएगी, गर्मी ठंडी में नहीं बदल जाएगी। आपके कहने से कोई आदमी अच्छा नहीं हो जाएगा या कोई आदमी बुरा नहीं हो जाएगा। आपके कहने से कुछ भी होने वाला नहीं। एक पेड़ का पत्ता भी हिलने वाला नहीं। आप अगर कहो इस पेड़ का पत्ता हिल जाए तो वो हिलने वाला नहीं। तो आपके चाहने से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चाहा आपने अपने मन से, और मन में वो चाह का विचार उठा, और वो वस्तु है बाहर जिसके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो चाहना या चॉइस करना एक ही बात है। तो चाहने का अर्थ है आप बेकार की बातों में पड़ गए, आप ऐसी बातों में पड़ गए जहाँ से आप शांत नहीं हो सकेंगे, अशांत होंगे और ज़्यादा अशांति होगी। जितनी आप कहेंगे ये होना चाहिए वो नहीं होगा, और उसके कारण आपके भीतर दुगनी अशांति हो जाएगी। तो एक आदमी एक स्थान पर बैठा है तो शांत कैसे हो सकता है? जब वो कहता है पेड़ है, ठीक है, अपनी जगह है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई आदमी आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जानवर है तो है, नहीं हो तो नहीं है, ठंडी है तो है, गर्मी है तो है। हम तो कुछ कर नहीं सकते और हमने निर्माण तो नहीं किया, हमारी कोई उत्तरदायित्व तो इसमें नहीं है। ये बात समझनी है ना, तभी आप शांत हो पाएंगे। जीवन में जो कुछ भी है उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमारा कोई भी उसमें हाथ नहीं है। हमने किसी भी चीज़ को पैदा नहीं किया। अगर हमने पैदा नहीं किया है तो वो जैसा हो
उससे आपको क्या परेशानी हो सकती है? कोई पेड़ छोटा हो, कोई लंबा हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है? कोई आदमी अच्छा हो, बुरा हो, आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है? मगर हम ये मानते हैं कि कुछ न कुछ हमारा हाथ है ज़रूर जीवन में। हमारा जो कर्ता भाव है, जो अहंकार है, वही अशांत होता है, वही चॉइस करता रहता है। वो ये समझता है मैं हूँ और मेरा हाथ है इस जीवन में। अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता। तो ये कर्ता भाव के कारण पैदा होता है और इसी कारण अशांति होती है। मगर हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात समझनी है। और इन सब चीज़ों का निर्माण हमने नहीं किया है। तो जैसा भी हो, बुरा भी हो, तो भी क्या है, हमने तो बनाया नहीं उसको। हम क्यों बेकार में उसको झेलें? तो ये तो बाहर की बात हुई एग्जाम्पल के रूप से समझने के लिए। मगर भीतर भी यही करना है। हमारे भीतर जो मन में विचार चलते हैं, इसके विचार, उसके विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, तो उन विचारों के साथ भी हम यही व्यवहार करते हैं। बाहर तो हम किसी तरह स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठंडी है तो ठंडी है तो स्वीकार कर देते हैं। ठंडी के महीने है तो ठंडी ही होगा, गर्मी के महीना है तो गर्मी ही होगा, होना भी चाहिए, ये हम कहेंगे। मगर मन में जो विचार चलेंगे उनको हम नहीं स्वीकारेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मन में ये विचार है तो चलेंगे, बुरा है तो बुरा चलेगा, अच्छा है तो अच्छा चलेगा। हम ये कहेंगे कि ये बुरा विचार है, ये क्यों चला, नहीं चलना चाहिए। वही अच्छा विचार है, इसको ज़्यादा चलना चाहिए। वास्तव में ये इसी तरह की बात है जैसे कोई बैठा है और कह रहा है ये पेड़ क्यों है, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, ये कुत्ता नहीं होना चाहिए, क्यों है, ये सांप नहीं होना चाहिए, क्यों है। अगर कोई इस तरह व्यवहार करेगा बाहर तो वो पागल हो ही जाएगा, क्योंकि कितनी चीज़ हैं इस दुनिया में, सबको इनकार करता जाएगा और उसका कोई लॉजिक भी नहीं होगा। पेड़ है तो है, क्यों है का क्या अर्थ है? आपने उसको बनाया नहीं, वो तो होगा ही और जैसा होगा वैसा ही होगा, आपके कहने से कुछ अलग होने वाला भी नहीं। ठीक यही बात हमारे मन में भी है, मगर हम अपने को दो हिस्सों में बांट देते हैं, यहाँ गलती हो जाती है। हम हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसको हम कहते हैं वो अलग है, वो मेरा विचार है। और जो बाहर पेड़ पौधे, जंगल, धरती, आकाश होता है उसको कहेंगे वो बाहर का है। दो हिस्सों में बांटेंगे। और बाहर के संसार के प्रति तो हम स्वीकार करेंगे, मगर मन में चलते हुए विचारों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये भ्रांति के कारण हमको ये लगता है ये मेरे भीतर से ही पैदा हुआ विचार, तो हो न हो ये मैं ही हूँ या मेरा ही है, हैं? तो ये भ्रम है। सत्य बात यह है, जो हमारे मन में थॉट्स चलते हैं वो जो बाहर है वही है। इसी को कहते हैं ना, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हमारे विचार जो भीतर जो विचार चलते हैं वो कुछ अलग नहीं है, वही विचार है जो बाहर से हमारे भीतर आए हैं। आपको 1-2 साल पहले भी ठंडी लगी थी और वो ठंडी का विचार आपके मन में था। आपके मन में ऐसे बहुत सारे विचार हैं, दुश्मन के विचार हैं, सफलता के विचार हैं, असफलता के विचार हैं, भय के विचार हैं। आपने कुछ समय पहले सांप को देखा था तो आपके भीतर भय पैदा हो गया था, तो भय का विचार आपके भीतर पैदा नहीं हुआ, वही बाहर का ही भय है। वो आपके भीतर स्मृति के रूप में है, वो स्मृति है, थॉट्स है, स्मृति। थॉट्स कोई विचार नहीं है ना। इसलिए मन में कोई विचार चलने के कारण ही कोई परेशान नहीं हो सकता। वो विचार आपको उस स्मृति में ले जाते हैं जहाँ पहले वो घटना घटी थी, और उस घटना को समझने के कारण आप दोबारा अशांत हो जाते हैं। केवल विचार चलने से अशांत नहीं होते। जैसे आपके मन में दुश्मन का विचार पैदा हुआ, तो दुश्मन के विचार पैदा होने के कारण ही आप अशांत नहीं होते। विचार आएगा दुश्मन का, फिर आप वहाँ चलेंगे जहाँ दुश्मन के साथ आपका झगड़ा हुआ, उस क्षण को आप याद करेंगे।
है ना। और उस क्षण आप जो पीड़ित हुए थे वही पीड़ा आप दोबारा उसको लेकर आएंगे। तो मन में जो विचार चला उसके कारण नहीं हुआ, उस विचार ने आपको वहाँ ले गया, स्मृति में ले गया आपको। तो ये बात समझनी है, जो हमारे शरीर से, हमारे मन से जो भी विचार चलते हैं, भाव पैदा होते हैं, ये सब भी ऐसे ही है जैसे बाहर पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है, आदमी है, जंगल है, कुछ फर्क नहीं है। जैसे हम बाहर के चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा है तो है, उसके बारे में हम उलझते नहीं। हम रास्ते पे जा रहे होते हैं, किसी आदमी को देखते हैं वो गाली कर रहा है किसी की, हम उसमें उलझते नहीं, हम चले जाते हैं, क्योंकि हमने उसको कभी जाना नहीं, अपरिचित आदमी है और किसी के साथ झगड़ रहा है, हम चले जाएंगे, उसको वास्ता नहीं करेंगे। मगर हमारे मन में कोई विचार आ गया जहाँ किसी ने गाली दिया था, उसकी स्मृति आ गई, तो हम उससे पीड़ित हो जाएंगे। मगर वहाँ भी इसी तरह चलना है जैसे हम बाहर चलते हैं, है ना। जैसे हम बाहर चलते हैं, उधर कुत्ता भौंक रहा होता है, इधर आदमी, बहुत सारे आदमी इधर जा रहा होता है, उधर जा रहा होता है, कोई झगड़ रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है, तो भी हम अपने हिसाब से चल रहे होते हैं रास्ते पे, वास्ता नहीं करते ना इन चीज़ों को। तो ऐसे ही हमारे मन में भी विचार चल रहे होते हैं, ये विचार चला, वो विचार चला, अच्छा बुरा गलत सही जो हम कहते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह व्यवहार करना है, वहाँ भी इसी तरह आगे चलना है, उसको छोड़ देना है। तब होगा चॉइसलेसनेस। तो चॉइसलेसनेस का यही अर्थ है कि आप चॉइस मत करो। चॉइस करने का अर्थ है आप संबंधित मत हो जाओ, उसके साथ उलझो मत। चॉइस करने का अर्थ है उलझना, चाहे आप अच्छा कहो उसको, चाहे आप बुरा कहो, दोनों बातों से आप उलझ जाओगे। इसलिए अच्छा भी नहीं कहना है, बुरा भी नहीं कहना है। असल में हम अच्छा कहते हैं किसी चीज़ को, इसीलिए बुरा भी हमारे पास आ जाता है। अगर हम अच्छा नहीं कहें किसी चीज़ को, तो बुरा भी नहीं हो सकता। आप अच्छे की मांग करते हो ना, इसीलिए आपके हाथ में बुरा आ जाता है। आप अच्छे की मांग मत करो, और बुरा नहीं रहेगा। फिर आप चॉइस ही मत करो, तो आप कहीं बंधोगे नहीं। यही सूत्र है। चॉइस कर लिया तो आप बंध गए, चाहे बुरा कहो बंध गए, अच्छा कहो बंध गए, आहा कहो बंध गए, अय्या कहो बंध गए। आपको कुछ कहना नहीं है, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। आपको ये समझ लेना है जैसे बाहर अनेक चीज़ हैं, ऐसे मेरे मन में भी अनेक चीज़ें हैं, न उसको मैंने पैदा किया, न मैं उसको बदल सकता हूँ, तो मैं उन बातों में क्यों उलझ जाऊँ। तो ऐसा समझ के जब आप बैठेंगे तो ये घटना घटेगी चॉइसलेसनेस की। ऐसा होगा तो आप शांत हो ही जाओगे, क्योंकि जिन बातों से आप अशांत होते थे वो बात ही नहीं रही ना अब, है ना। ऐसे ही अशांति नहीं होती है जैसे हम समझते हैं ना। हम अपने को कहते हैं मेरा तो भाग्य ही ऐसा, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, मैं दुखी ही हूँ। ये गलत बात है। अशांति या दुख ऐसे ही नहीं होता, ये बात आप गहरे से समझ लें। अशांति या दुख पैदा होने के लिए हम बहुत संघर्ष उठाते हैं, बहुत क्रिया करते हैं हम, इसीलिए पैदा हो। नहीं तो ऐसे ही कैसे अशांत हो सकता है आदमी, ऐसे ही तो शांत होगा ना। ऐसे ही जब बैठेगा कुछ ना करके तो वो शांत होगा। अशांत कैसे होगा? कुछ करेगा तो अशांत होगा। जितना वो चॉइस करेगा, जितना वो अपने मन के विचारों के साथ द्वंद्व करेगा, उनके साथ संघर्ष करेगा, न्यायाधीश बन के बैठेगा, उतना वो अशांत होगा। तो अशांति अपने आप आई
कि आपके कारण आई, इसको देखिए आप। अपने आप अशांति नहीं आती है, अपने आप तो शांति आती है ना। तो शांति है सत्य, अशांति है झूठ। झूठ अपने आप नहीं आ सकता, झूठ को लाने के लिए आपको कुछ करना हो। जैसे संसार में पाप या अपराध होते हैं ना, पाप या अपराध ऐसे ही नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पाप कैसे होगा, है ना। पाप या अपराध करने के लिए तो आपको करना होगा ना, या चोरी करना होगा, या किसी का मर्डर करना होगा, कुछ ना कुछ आपको करना होगा तो ही पाप होगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो पाप कैसे होगा। शांति और अशांति की बात भी यही है। आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे अशांति हो सकती है, आप इसको प्रैक्टिकल रूप से देखें। इसी को ध्यान कहते हैं ना। आप एक जगह पर बैठ जाएं शांत होकर और आप कुछ न करें, जज मत बने, न्यायाधीश बन के मत बैठें। आप छोड़ दे, जो है जैसा है न। आपने उन चीज़ों को पैदा किया, आपका जीवन जैसा है, आपका जीवन भी आपने पैदा नहीं किया। आपका जीवन भी ऐसे ही आ गया जैसे दूसरे के जीवन आता है, जैसे पेड़ पौधे के जीवन आता है। तो आपका शरीर भी ऐसा ही है, जैसे प्रकृति में एक पेड़ है, इसी तरह देखें ना अपने शरीर को भी। मेरा शरीर है कहे के मत देखें, ये मैं हूँ कहे के मत देखें। जब आप मैं हूँ कहेंगे अपने शरीर को, तब आप न्यायाधीश बन गए हैं, तो आपने चॉइस कर लिया। तो इस शरीर को आपने कहा मेरा शरीर है, चॉइस किया ना, आप ठप्पा लगा लिया मैं, और दूसरे शरीर को कहा मैं नहीं। जब हम किसी एक चीज़ को चॉइस करते हैं, उससे अलावा और चीज़ों को हम इनकार करते हैं। दो बात साथ साथ ही घटित होती है, केवल चॉइस ही नहीं होता, चॉइस के साथ इनकार भी होती है। इनकार होने के कारण भी अशांति होती है, वो विरोध हो गया ना। तो इस तरह बैठना है चॉइस किए बिना। मैं का शब्द आज आएगा तो चॉइस हो जाएगा, मैं भी नहीं कहना। आप कौन हो मैं कहने वाले। आपका शरीर तो प्रकृति का है ना, जैसे पेड़ पौधे है, दूसरे जानवर है, आदमी है, ऐसे ही आपका भी शरीर है। तो आपका अलग क्या हो गया वहाँ। तो क्यों कहते हो मैं मेरा शरीर। मैं और मेरा शरीर मत कहो, शरीर को छोड़ दो जैसा है, उसमें अधिकार मत जमाओ। तो इतना करने से ही फिर सभी बात अपने आप हो जाएगी। फिर इस शरीर में जो विचार चलेंगे, उन विचारों को भी आप नहीं कहेंगे मेरा विचार है ना। तो शरीर है तो विचार तो चलेंगे ना। धरती है तो वहाँ हवा तो चलेगी, सूरज तो आएगा, ठंडी तो होगी, गर्मी तो होगी। ऐसे आपका शरीर है, मन है, तो वहाँ भय के विचार आएंगे, लोभ के विचार आएंगे, ईर्ष्या के आएंगे, काम वासना के आएंगे। ये सब विचार आएंगे, वहाँ आना भी चाहिए, है ना। दुख दर्द का अनुभव होगा, शरीर है तो दुख होगा, ठंडी लगेगी, उसमें गर्मी लगेगी, गुरुत्वाकर्षण के बल लगेगा, इसलिए बुझिलता का अनुभव होगा। और ये जो होगा ये आपको ही नहीं होगा, जितने भी पृथ्वी में चीज़ें हैं सभी को होगा। ये बोझिलता का अनुभव, दबाव का अनुभव, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, नियम के कारण होता है। पृथ्वी नीचे तान रही होती है हर एक चीज़ को, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण चीज़ दबती है, और आपका शरीर इसी तरह नीचे दबेगा, नीचे फोर्स लगेगा, तो बोझिलता का अनुभव होगा, भारीपन का महसूस होगा। मगर ये आपके शरीर को ही नहीं होगा। एक पेड़ पौधों को भी यही हो रहा होता है, एक जानवर को भी यही हो रहा होता है, सभी के शरीर में यही नियम लागू होता है। मगर जब आप कहोगे ये मेरा शरीर है, तो आपको वो फिर झेलना होगा, वो दबाव झेलना होगा, गुरुत्वाकर्षण का दबाव आपको झेलना होगा। तो दुख यही है, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण जो शरीर में दबाव पैदा होता है, जो नीचे खींच रहा होता है ना बल, तो उसके कारण हमारे शरीर में पीड़ा होता है। तो मूल पीड़ा यही है आत्मिक। और मन में कुछ विचार चलते हैं, भय, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के, तो उनके कारण
परेशान, तो इतनी ही परेशानी अशांति, मगर ये अशांति अपने आप नहीं आती। इस बात को फिर से समझ लें, अपने आप नहीं आती, हम इसको बुलाते हैं। कैसे? चॉइस करके, है ना। हम चॉइस करते हैं ये मेरा शरीर है, पहले चॉइस हो गया। और मन में जो विचार चलेंगे उन विचारों को चॉइस करेंगे। फिर ये अच्छा विचार कहेंगे, ये बुरा विचार कहेंगे, किसी को दुश्मन कहेंगे, किसी को मित्र कहेंगे। और दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना चॉइस करते हैं हम दिन भर। एक दुकान में हम जाते हैं कुछ सामान खरीद करने के लिए, वहाँ भी हम 1 घंटा 2 घंटा लगाते थे, ये किनूँ कि ये किनूँ, ये लूँ कि ये लूँ, चॉइस करते रहते हैं। मगर दुकान में तो करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप चॉइस ही मत करो। बाहर व्यवहार में तो आपको चॉइस करना होगा, मगर व्यवहार में इतना जानना है, सत्य में नहीं। सत्य जानना है ना, तो सत्य में तो चॉइस हो नहीं सकता। आप कैसे चॉइस कर सकते हो जहाँ न आप हो, न आपने कुछ पैदा किया हो, न आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो। तो आप बेकार में क्यों परेशान हो जाए? आप उल्टी नदी में क्यों बहेंगे? तो जब चॉइसलेसनेस होता है तब ही अवेयरनेस होता है, और वो अवेयरनेस ही ध्यान है। और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, वो अपने आप ही होगा। आप चॉइस मत करें, बस इतना ही है। चॉइस, चुनाव रहित होकर आप बैठना जाने, चलना जाने, बात करना जाने, तो भीतर आपकी जो एनर्जी है वो अपने आप जगेगी। क्योंकि वो एनर्जी चॉइस में बिजी होती थी। आप अपने मन के विचारों के साथ संघर्षरत थे और वहाँ आप बिजी थे, और उस कारण आपके भीतर की जो एनर्जी थी वो दब रही थी, ऊपर नहीं उठ पा रही थी। तो आप कहीं चॉइस नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो आपकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी होगी भीतर, और वो भीतर जगने लगेगी। तो आप फिर आपको शांति का, आनंद का अनुभव होगा। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत गहरे से चीज़ों को समझना होगा। आपको पहले तो ये बात समझनी होगी, जो जीवन है उसको हम न बदल सकते हैं, उसको न हम पैदा कर सकते हैं, और उसमें न कोई हमारा हाथ होता है। जीवन जैसा है वो होता है, ऐसा ही होता है, वो उसका स्वभाव है। मन का भी वही स्वभाव है, शरीर का भी वही स्वभाव है, पेड़ पौधे के भी वही स्वभाव है। वो अस्तित्व के नियम के द्वारा वो सब चीज़ें चलते हैं, आपके नियम के द्वारा नहीं चलते। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको शांत होना है बस। आप इसी जीवन में इसीलिए हो, शांत और आनंदित होने के लिए। ये जीवन का स्वभाव। तो आप की जीवन शैली धीरे धीरे विकसित होगी समझ के साथ, और धीरे धीरे इन बातों को समझना चाहिए। और आपको इस तरह अकेले बैठकर इस तरह का ध्यान करना चाहिए। और इस तरह के कुछ प्राइवेट ध्यान मेरे पास जो है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।